भारत का इतिहास पार्ट 2। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो पिछले वीडियो में इतिहास पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनके सही जवाब आप जान लीजिए। पहला प्रश्न था, भारतवर्ष का अर्थ है, विकल्प बी सही है, भारत का देश। दूसरा प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद है, विकल्प बी सही है, ऋग्वेद। प्रश्न 3, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है, विकल्प सी सही है, सामवेद। चौथा प्रश्न, इतिहास का पिता है, विकल्प डी सही था, हेरोडोटस। पांचवा प्रश्न, पुस्तक इंडिया के लेखक हैं, विकल्प बी सही है, मेगास्थनीज। प्रश्न 6, पुस्तक भारत का भूगोल के लेखक हैं, विकल्प ए सही है, टॉलमी। प्रश्न 7, सबसे प्राचीन पुराण है, विकल्प बी सही है, मत्स्य पुराण। प्रश्न 8, सिकंदर के साथ आने वाला लेखक है, विकल्प ए सही था, अस्टियोबुलस। प्रश्न 9, पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक हैं, विकल्प ए सही है, प्लिनी। और प्रश्न 10, भारत को इंडिया किसने कहा, सही विकल्प सी है, यूनानियों ने। धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इतिहास में चीनी लेखकों का जिक्र करेंगे और भारत में सर्वप्रथम आने वाला चीनी लेखक फाहियान था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया और यह 15 वर्षों तक बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन किया था। फाहियान एक बौद्ध भिक्षु था और यह प्रथम चीनी यात्री है जो 399 से 414 ईस्वी के बीच में भारत में रहा और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल को राजप्रासाद कहा जाता था और उसको फाहियान ने बताया कि यह देव निर्मित है। फाहियान ने हो क्यों की रचना की थी और इसमें उसने भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन किया था और विशेष रूप से मध्य प्रदेश राज्य के लोगों को बताया था कि वे सुखी हैं और समृद्ध हैं। दूसरे नंबर पर चीनी लेखक सुंग युंग आते हैं। 512 से 513 तक रहा भारत में और सुंग युंग ने विशेष रूप से बिहार और बंगाल के राजनीतिक, आर्थिक व धार्मिक परिस्थितियों का जिक्र किया। तीसरा नाम आता है ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग चीनी यात्रियों में सबसे प्रसिद्ध यात्री रहे और ह्वेनसांग 629 से 645 ईस्वी तक भारत में भ्रमण इन्होंने किया। ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है ये और आप याद भी रख सकते हैं, ह्वेनसांग हर्षवर्धन, ये दोनों शब्द को आप याद रखिए, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। तो ह्वेनसांग सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में आए। ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पढ़ाई की थी और जिस समय ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। इस बात को भी आप याद रखेंगे, शिलभद्र उस समय कुलपति थे। इन्होंने CUT की रचना और इस रचना में पाश्चात्य संसार का लेख मिलता है। से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ह्वेनसांग ने किस सम्राट को शिलादित्य की उपाधि दी थी, तो हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दी थी। यहाँ पर हम यह भी देखें कि ह्वेनसांग इतने चर्चित ये चीनी यात्री रहे भारत में कि इनको कई नामों से लोग पुकारते थे। ह्वेनसांग को लोग यात्रियों का राजकुमार कहते थे। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है
यात्रियों के राजकुमार किसको कहा गया, तो ह्वेनसांग को कहा गया। ह्वेनसांग को शाक्य मुनि भी कहा जाता था और ह्वेनसांग को नीति का पंडित भी कहा जाता था। इतनी उपाधियां लिए हुए ह्वेनसांग थे और ह्वेनसांग काफी प्रसिद्धि भी अर्जित किए। चौथे चीनी यात्री हैं हुई ली, और हुई ली ह्वेनसांग के मित्र थे और हुई ली ने ह्वेनसांग के संपूर्ण जीवन को भी लिखा था। उनकी पूरी जीवनी इन्होंने लिखा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखा, तो हुई ली ने लिखा। पांचवें चीनी यात्री हैं इत्सिंग, और ये 673 से 675 ईस्वी तक इन्होंने भ्रमण किया और ये बौद्ध यात्री हैं और इत्सिंग भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। इत्सिंग विशेष रूप से जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुक थे उन बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं इन्होंने लिखा है। छठवें चीनी यात्री हैं मात्वेन लिन, और मात्वेन लिन ने हर्षवर्धन के पूर्वी भारत पर जो आक्रमण का अभियान था उस अभियान का मात्वेन लिन ने काफी विस्तार से वर्णन किया है। और अंत में चीनी लेखकों में नाम आता है चाऊ जू कुआं की, जो 1225 से 1254 ईस्वी तक रहे। चाऊ जू कुआं ने चू फान ची की रचना की और चू फान ची में स्पष्ट रूप से इन्होंने बतलाया 13वीं शताब्दी में चीनी अरबी व्यापार के बारे में इन्होंने विस्तार रूप में लिखा। भारत का इतिहास प्रश्न पत्र 2। प्रश्न नंबर 1, चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में आया था? ए. सम्राट अशोक, बी. विक्रमादित्य, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. हर्षवर्धन। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 2, फाहियान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? ए. उत्तर प्रदेश, बी. मध्य प्रदेश, सी. महाराष्ट्र व डी. बंगाल। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 3, ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति का नाम था? ए. विचित्र सेन, बी. सर टॉमडन, सी. आचार्य शिलभद्र, डी. चाणक्य। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 4, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? ए. हर्षवर्धन, बी. सम्राट अशोक, सी. चंद्रगुप्त, डी. विक्रमादित्य। सही विकल्प चुनिए। पांचवा प्रश्न, ह्वेनसांग की जीवनी किसने लिखी? ए. सुंग युन, बी. इत्सिंग, सी. फाहियान, डी. हुई। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 6, चंद्रगुप्त मौर्य के राजमहल राजप्रसाद को किसने देव निर्मित बताया? ए. फाहियान, बी. ह्वेनसांग, सी. सुंग युन, डी. इत्सिंग। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 7, भारत में आने वाला प्रथम चीनी यात्री? ए. ह्वेनसांग, बी. फाहियान, सी. मात्वेन लिन, डी. चाऊ जू कुआं। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 8, प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षुओं की आत्मकथाएं किसने लिखी? ए. ह्वेनसांग, बी. इत्सिंग, सी. हुई, डी. मात्वेन लिन। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न नंबर 9, चू फान ची की रचना किसने की? ए. हर्षवर्धन, बी. चाणक्य, सी. देवव्रत, डी. चाऊ जू कुआं। सही विकल्प चुनिए। और अंत में प्रश्न नंबर 10, किसने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि से विभूषित किया? ए. इत्सिंग, बी. ह्वेनसांग, सी. विक्रमादित्य और डी. हुई। सही विकल्प चुनिए। डियर स्टूडेंट्स, भारत का इतिहास पार्ट 2 बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उनको आप भली भांति कीजिए, सही विकल्प चुनिए। पहले तो आप वीडियो को भली भांति देखिए, उसके एक एक बिंदुओं पर गहरी नज़र बनाइए और इसके बाद आप तय कीजिए कि दिए गए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। सही उत्तर हम
इतिहास पार्ट 3 में देंगे। तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। Please subscribe this video. Thank you very much.